बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 20। हा। हम इनको हल्के में ना लें, ये ना समझें कि सब जगह हा अलिफ ज़बर हा, कहीं लाम अलिफ ज़बर ला, कहीं काफ अलिफ ज़बर का, कहीं मीम अलिफ ज़बर मा, कहीं नून अलिफ ज़बर ना आया हुआ है। ये तो हमारे याद हो गए। इस किताब को लिखने वाले का मकसद ये है कि जब आप अच्छे से इनको समझ जाओगे कि ज़बर ज़ेर पेश लगाकर क्या आवाज़ बनती है हर हर्फ को अलग अलग, तो फिर आगे चल के ये ज़बर ज़ेर पेश इस किताब को लिखने वाले ख़त्म कर देंगे और उर्दू की तमाम किताबों में सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो जब हम इन दो दो हर्फ की मश्क अच्छे से कर लेंगे और बार बार इनको हम रिपीट करेंगे तो हम हा और अलिफ की इस बनावट को देख कर ही पहचान लेंगे कि इसकी आवाज़ क्या है। ज़बर की और हिज्जों की फिर हमें ज़रूरत नहीं होगी, न ज़ेर की न पेश की। तो इसलिए इनको हम बहुत गौर से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और बार बार इन सबक को हम पढ़ते रहें, या अगर पढ़ा रहे हो तो उनको हम बार बार पढ़ाते रहें। मैं उम्मीद से कहता हूं कि अगर सिर्फ उर्दू का कायदा पढ़ लिया जाए अच्छे तरीके से, जिस अंदाज में हम बता रहे हैं, शुरू के जो हमने 5-6 सबक पढ़ाए हैं वो इसी अंदाज में पढ़ाए हैं, बिल्कुल जिस पे बिल्कुल उर्दू ना आती हो और वो उनको गौर से पढ़ ले, बार बार पढ़े। एक एक सबक को 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20-20 मरतबा जब वो सुनेगा, याद करेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखें। अगर आप उर्दू सीखने के शायकीन हैं और शौक़ रखते हैं तो चाहे आप जिसकी भी सुने, बार बार सुने। तो बहरहाल अगर आप वीडियो सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो ये सब बातें हमारे जहन में रासिख हो जाएंगी, जम जाएंगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं। हा अलिफ ज़बर हा, हा टा ज़बर हट, हा टा ज़ेर हिट, हा टा पेश हुट, हा हट हिट हुट, हज हिज हुज, हद हिद हुद, हर हिर हुर, हस हिस हुस, हस हिस हुस, हत हित हुत, हफ हिफ हुफ, हक हिक हुक, हक हिक हुक, हल हिल हुल, हम हिम हुम, हन हिन हुन।